हम आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे। और ये CUET स्पेशल तो है ही है, साथ ही अन्य परीक्षाएं PCS हैं, EPFO हैं, आगे इन परीक्षाओं में भी आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। करंट अफेयर जैसा आपको मालूम है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपटीशन में। तो चलिए शुरू करेंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की क्लास। और स्टूडेंट्स शेयर कर दीजिएगा, वीडियो आपके पास पहुँचे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए, उत्तर देने का प्रयास करिए। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? प्रश्न है आपका। ध्यान से पढ़िए प्रश्न और ध्यान से पढ़िए आपके विकल्प। इलायची की पहाड़ियाँ, तो ये इलायची की पहाड़ियाँ हैं ना, ये पश्चिमी घाट का दक्षिणी विस्तार हैं। और ये उत्तर आपका आएगा केरल। ये केरल में स्थित है। यहाँ पर इलायची की खेती बहुतायत रूप से होती है। कहाँ? केरल में। इसी कारण इसे इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो इलायची की पहाड़ियाँ केरल में हैं। जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान का विश्व में कौन सा स्थान है? आपको तो मालूम होगा भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, जल्द ही भारत का प्रथम स्थान हो जाएगा। ठीक, ऐसा एक अनुमान है, आंकड़े ये कह रहे हैं। पाकिस्तान का पूछा गया है। तो फरवरी 2021 में जो एक रिपोर्ट आई थी उसके आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान विश्व जनसंख्या में भारत के मामले में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। कौन सा स्थान है? 5th पोजीशन है। ठीक है, किसके बाद? पहला तो चीन बताया, उसके बाद भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। ठीक, ये क्रम है जनसंख्या का। कितनी है जनसंख्या पाकिस्तान की? 212 मिलियन है। विश्व की जनसंख्या का 2.78% है। क्षेत्रफल के मामले में पाकिस्तान का कौन सा स्थान है? देखिए, भारत का तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल के मामले में। ठीक, और पाकिस्तान का कौन सा है? 33वां स्थान है, 33 नंबर का है। चलिए आगे देखेंगे। करंट अफेयर क्वेश्चन है क्या? मिस यूनिवर्स 2022 का ताज किसे पहनाया गया? कौन थी विजेता? तो 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अमेरिका की आर बानी ब्रिगेबिन ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया था। आर बानी गैब्रियल ने, नंबर 3 ऑप्शन है आपका, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता था। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? भोजन के पाचन में गड़बड़ी होने पर किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? पाचन में गड़बड़ी होने पर किसका? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एसाडिस, एंटासिड, एंटीसेप्टिक, किसका प्रयोग होता है? देखिए, जैसे इनो है, गैसोफास्ट है, ये सब इस तरह से जो आती हैं जिससे पेट की गड़बड़ियाँ, गैस की दिक्कत दूर होती है। इन सब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंटासिड होता है। ठीक है, विज्ञापन में भी आप देखेंगे एंटासिड ये नाम लिया जाता है। तो एंटासिड एक ऐसा पदार्थ है जो पेट की अम्लीयता को उदासीन करता है। इसका उपयोग हृदय की जलन, अपच और पेट की गड़बड़ी को सही करने में किया जाता है। क्यों होता है? ये पेट में जब अत्यधिक मात्रा में अम्ल का निर्माण हो जाता है तो अम्ल प्रतिवाह में प्राकृतिक श्लेष्म अवरोध को, जो अमाशय की परतों को रक्षा करता है। ठीक है, तो आप क्या है? एंटासिड है। नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ पूर्व में सबसे लंबी है? सीमा से भी प्रश्न आ जाता है, भारत की सीमा से प्रश्न, भारत के पड़ोसी राज्यों से प्रश्न। तो भारत के साथ पूर्व में म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। कितनी है? 1643। पूर्व में सबसे लंबी किससे है? म्यांमार से है। ठीक, नंबर 3 ऑप्शन। अगला है
क्या है, किस संगठन ने स्नैपड्रैगन सैटेलाइट की घोषणा की है जो प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए टू वे मैसेजिंग सपोर्ट करने में सक्षम दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित समाधान होगा? करंट अफेयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन है, बताइए। ये होगा आपका क्वालकॉम, क्वालकॉम है। क्वालकॉम के विषय में देखिए क्या है। क्वालकॉम ने CES 2023 में स्नैपड्रैगन सैटेलाइट की घोषणा की है। यह दुनिया का पहला उपग्रह आधारित होगा जो प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए दो तरफा संदेश भेजने में सक्षम होगा। क्वालकॉम क्या है? क्वाल क्वालकॉम एक अंतर्राष्ट्रीय निगम है जो अर्धचालक और वायरलेस दूरसंचार उत्पादों के डिजाइन और निर्माण के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, दूरसंचार अंतर्राष्ट्रीय निगम है ये। टू वे मैसेजिंग होगी प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए, पहला सैटेलाइट आधारित ये सिस्टम है। चले, किस देश के राष्ट्रीय झंडे पर ड्रैगन का चित्र उत्कीर्ण है? कुछ ज़रूरत नहीं है। ड्रैगन कहाँ पे है, कहाँ का है, किस देश के झंडे पर अंकित है? तो ध्यान से देखेंगे आप तो भूटान, भूटान के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में ड्रैगन का चित्र है। यह तिब्बती पौराणिक कथाओं के डुक्का या गरजने वाले ड्रैगन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, गरजने वाला ड्रैगन का देश। चलिए अगला क्या है, IPL नीलामी के दौरान कौन IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए? करंट अफेयर का क्वेश्चन, खेल से। सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम बताना है। IPL के दौरान सबसे महंगा कौन बिका? तो नंबर 3 है सैम करन। सैम करन, इंग्लैंड के सैम करन ने IPL नीलामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वह IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। नाम नोट कर लीजिएगा, सैम करन। 2 करोड़ रुपए का बेस प्राइस जीतने वाले सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में, 18 करोड़ 50 लाख में खरीदा। ठीक है, चलिए अगला देखें क्या है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? इसमें आपको बताना है गुजरात में कौन सा स्थित नहीं है। लोथल, दामियाबाद, सुरकोतरा, धौलावीरा। हड़प्पाकालीन स्थल मालूम होना चाहिए कौन कहाँ स्थित हैं और कहाँ किस चीज़ के अवशेष मिले हैं। बाकायदा नोट बना के इसकी तैयारी कर लीजिए। इसमें आपका नंबर है 2, दायमाबाद। देखिए लोथल गुजरात में, सुरकोतरा गुजरात में है, धौलावीरा, तीनों गुजरात में हैं। लेकिन दायमाबाद प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है या महाराष्ट्र के अहमदनगर में है दायमाबाद। ठीक है, क्या मिला है दायमाबाद में? कांसे के सामान मिले हैं जो हड़प्पा काल से की ओर प्रेरित करते हैं, संकेत करते हैं। अगला क्या है, अगला है द्विवार्षीय त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नंबर 3 है जो आपका ऑप्शन, ये मालदीव हो जाएगा। ठीक, नेपाल नहीं, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, इसमें मालदीव है ऑप्शन। मालदीव भारत और श्रीलंका की दोस्ती का एक संयुक्त अभ्यास, युद्धाभ्यास है। अगला देखिए, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? लाल ग्रह, लाल ग्रह किसे कहते हैं? ग्रहों से संबंधित एक प्रश्न है। तो नंबर है आपका 3, उत्तर है आपका मंगल। मंगल ग्रह के लाल सतह के कारण इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। इसके सतह पर उपस्थित आयरन ऑक्साइड इसे लालिमा युक्त कर देता है जिससे इसकी पहचान अलग होती है। इसको क्या कहते हैं हम? लाल ग्रह कहते हैं। इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मंगल एक विरल वायुमंडल के साथ एक स्थलीय ग्रह है। ठीक है, तो लाल ग्रह कुल मिलाकर आपका मंगल। नेपाल की मुद्रा को का नाम बताना है, क्या कहते हैं? नेपाल जो लखीमपुर से जुड़ा हुआ है, का बॉर्डर है, जो जा चुके हैं नेपाल वो सब जानते हैं अच्छी तरह से। नेपाली रुपया, नेपाल में क्या कहते हैं कि मुद्रा को कहते हैं नेपाली रुपया। ठीक है,
अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम बताना है क्या है। तो इसका है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 के लिए वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, क्या है, वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है आपका, ये थीम रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? ये आपका 28 फरवरी को सीवी रमन की स्मृति में मनाया जाता है। 1986 से रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को ये मनाया जाता है। उन्होंने सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी, यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक। तो 2023 की थीम होगी वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला क्वेश्चन सरल है, भगवान बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में, नंबर 3 ऑप्शन है। सारनाथ में कहाँ पे? हरिण पार्क में सुनाया और इस प्रकार से बौद्ध संघ अस्तित्व में आया था। पहला प्रवचन उन 5 सन्यासियों को सुनाया जो उनको छोड़कर पहले चले गए थे। इसे क्या कहते हैं? धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। मकर रेखा किस राज्य देश से नहीं होकर गुजरती है? होकर नहीं गुजरती है, मकर रेखा बतानी है। मकर रेखा देखिए फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती है, इससे नहीं गुजरती है, ये ऑप्शन आपका ये होगा। बाकी दक्षिण अफ्रीका से होते, अर्जेंटीना, चिली से होकर मकर रेखा गुजरती है। और कहाँ से होकर गुजरती है? देखिए चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होते हुए अंत में प्रशांत महासागर के टोंगा से जाकर गुजरती है ये आपकी मकर रेखा, ठीक। हमने पढ़ दिया, इसमें आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? कोच्चि का जुड़वा शहर किसको कहते हैं? 16 नंबर क्वेश्चन। कोच्चि जिसे कहते हैं, कोचीन भारत का एक मुख्य बंदरगाह शहर है, यह केरल के एर्नाकुलम शहर में स्थित है, ठीक है। एर्नाकुलम जुड़वा शहर कोच्चि एर्नाकुलम का मुख्य भाग है। चलिए अगला प्रश्न, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कितने देशों की सीमा मिलती है? 17 नंबर। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 5। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, इसकी स्थलीय सीमा 5 देशों से मिलती है, ठीक है। इससे उत्तर पूर्व में चीन है, पूर्व दक्षिण में इसका लाओस है, थाईलैंड, पश्चिम में बांग्लादेश है एवं भारत है पश्चिम में, दक्षिण में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। अगला क्या है, रेगिस्तान के पौधे रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा जल के नुकसान को कम करने के लिए। रेगिस्तानी पौधे होते हैं ना, जल के नुकसान को रोकने के लिए रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। चूँकि राजस्थान में मौसम काफ़ी गर्म होता है, वर्षा की मात्रा भी उतनी नहीं होती है, तो यदि रेगिस्तानी पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे तो जल को अधिक मात्रा में नुकसान होगा। इन पौधों में एक अलग प्रकार का प्रकाश संश्लेषण क्रिया घटित होती है, ठीक है, ये अलग प्रकार की क्रिया घटित होती है। अगला है एनीमोमीटर, एक यंत्र है जिसका उपयोग मापने के लिए किया। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? ये है सीधा प्रश्न। एनीमोमीटर पवन की गति नापते हैं एनीमोमीटर से। इस यंत्र का प्रयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्य यंत्र के रूप में मौसम केंद्रों में किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? एनीमोमीटर को वेगमापी यंत्र कहते हैं। 1450 में इसका निर्माण लियोन बतिस्ता अल्बर्टी ने किया था, ठीक। चलिए लास्ट प्रश्न देखेंगे।
जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से प्रश्न है, जिसे प्रथम अभिलेख माना जाता है, निम्नलिखित में किस भाषा में लिखा गया? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गिरनार अभिलेख। इसकी पश्चिमी क्षत्रप शासक रुद्रदमन प्रथम द्वारा संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण, संस्कृत आपका उत्तर है, कराया गया था। यह जूनागढ़ के निकट गिरनार पहाड़ियों में स्थित है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला लंबा अभिलेख है जो आधुनिक युग में भी अक्षुण्ण बना हुआ है। ठीक है, जूनागढ़ का अभिलेख है आपका गिरनार अभिलेख जिसे कहते हैं। तो चलिए, ये स्टूडेंट्स, ये 20 क्वेश्चन थे आपके जीके के और करंट अफेयर के। ठीक, किसी को, बड़े बड़े टीचर को भी नहीं पता रहता किस पर आधारित प्रश्न आएंगे, क्या प्रश्न कौन सा आएगा। ठीक, क्योंकि कंपटीशन का क्षेत्र है ये। फिर भी स्टूडेंट्स, हमारा प्रयास रहता है, जैसे एक क्वेश्चन हमने बताया उसके साथ आपको और भी चीज़ें बता दें जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। ठीक, तो हमारा प्रयास ये है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, आपका सिलेक्शन हो। तो इसलिए जीके और करंट अफेयर क्लास को मिस मत करिए, देखते रहिए। क्वेश्चन जो अच्छे लगे हैं, जो आपको ना आते हो, ज़रूर नोट करिए। हाँ, नोट करके, नोट्स बना करके अपनी तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल से हेल्प करते रहिए, हम तो करते रहेंगे आपके लिए प्रयास। मिलेंगे फिर अगली क्लास में। नमस्ते।